चलिए स्टार्ट करते हैं जरा आज का सेशन। देखिए, लास्ट सेशन के सबसे पहले हम लोग लास्ट सेशन की बात, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे नेटवर्क की किसी भी मशीन के पास में फोल्डर्स अवेलेबल हैं, जिन फोल्डर्स को वो ओवर द नेटवर्क शेयर करना चाहता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि फोल्डर्स कैसे शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के द्वारा। ऑनलाइन डेटा शेयरिंग क्या होता है, ऑफलाइन डेटा शेयरिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है। फिर लास्ट सेशन यानी कि फ्राइडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था एनएफएस सर्वर और एफटीपी सर्वर के द्वारा आप ओवर द नेटवर्क फोल्डर शेयर कैसे करते हैं। देखिए भाई, अगर आप एनएफएस सर्वर के द्वारा एक पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं या एफटीपी सर्वर के द्वारा आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं, तो एफटीपी और एनएफएस सर्वर के द्वारा आप केवल एक पर्टिकुलर फोल्डर को ही शेयर कर सकते हो ओवर द नेट। लेकिन अगर कभी आपको बल्क में नंबर ऑफ फोल्डर्स ओवर द नेटवर्क शेयर करने पड़े, बल्क में 50, 100, 200, 500 या मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स हैं जिन्हें आप ओवर द नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं। भाई दो तरीके हैं उन थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स को ओवर द नेटवर्क शेयर करने के। पहला तो तरीका वही है कि जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हर एक फोल्डर पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाकर आप उसे शेयर करो। अब यार 2, 4, 5, 10, 20, 30 फोल्डरों में तो आप वन बाय वन शेयर कर भी सकते हो, लेकिन अगर हमारे नेटवर्क में बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिन्हें आप ओवर द नेटवर्क शेयर करना चाहते, अगर आप अपने नेटवर्क के फोल्डर्स को ओवर द नेटवर्क शेयर करना चाहते बल्क में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीएफएस। डीएफएस बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब ये डीएफएस सर्वर उन नंबर ऑफ फोल्डर्स को ओवर द नेटवर्क शेयर करता है। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि डीएफएस सर्वर के अंदर आपको किसी भी फोल्डर को शेयर करने की जरूरत नहीं। आप बात समझ रहे हो? डीएफएस सर्वर के अंदर आपको किसी भी फोल्डर को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली डीएफएस सर्वर के अंदर हम लोग नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। हम लोग डीएफएस सर्वर के अंदर नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। और ये जो नेम स्पेस होता है ना, ये एक शेयर्ड फोल्डर भी होता है। जिस नाम से भी आप नेम स्पेस क्रिएट करते हो, एक्चुअली वो हमारी मशीन के अंदर एक शेयर्ड फोल्डर भी क्रिएट होता है। और उस फोल्डर को भाई देखो, आपने किसी भी नाम से, मान लीजिए आपने एचआर के नाम से नेम स्पेस क्रिएट किया, तो ये जो एचआर नाम का नेम स्पेस है ना, ये हमारी मशीन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होता है। और आप मल्टीपल फोल्डर को, आप जिन जिन फोल्डर को आप ओवर द नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं, आप इस नेम स्पेस के अंदर ऐड करा दें। भाई ऐड कराने का बेनिफिट ये होगा क्योंकि पेरेंट फोल्डर शेयर, और उसके अंदर आप जितने भी फोल्डर ऐड कराते जाओगे, जितने भी फोल्डर उसके अंदर क्रिएट करते चले जाओगे, वो बाय डिफॉल्ट शेयर होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई डीएफएस के अंदर किसी भी फोल्डर को शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। डीएफएस के अंदर आप जितने भी एन नंबर्स ऑफ नेम स्पेस क्रिएट करोगे, वो बाय डिफॉल्ट शेयर्ड फोल्डर ही होते हैं। अब डीएफएस सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे नेम स्पेस क्रिएट करते हैं और उनके अंदर फोल्डर ऐड कैसे करते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसलिए मैं यहाँ पर दो मशीन यूज कर रहा हूँ। एक पर मैंने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एक पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ। सबसे पहले आप मशीन का होस्ट नेम और डोमेन नेम दे सकते हैं। फायरवॉल को आप ऑफ कीजिए। डीएफएस सर्वर रोल अगर आपको इंस्टॉल करना है, मैनेज एडोन से कीजिए। रोल्स टैब में आकर यहाँ पर आपको फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज रोल मिलता है, इसे आप एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर मिलेगा फाइल एंड आइसर्जी सर्विसेज, इसे एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस ग्राफिक। इन दोनों को चेक मार्क, नेक्स्ट, अगेन और इंस्टॉल पे क्लिक। क्लोज पे क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग टूल्स और इधर मिलेगा आपको डीएफएस। डीएफएस मैनेजमेंट कंसोल ओपन करने के बाद इधर नेम स्पेस, just right click on namespace and new namespace। यहाँ पर हम लोग नेम स्पेस क्रिएट करके, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्वर नेम डिसाइड करना है कि भाई किस सर्वर मशीन पर आपको नेम स्पेस क्रिएट करना है। सर्वर मशीन का होस्ट नेम क्या है, बीस, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब ये देखो किस नाम से आपको नेम स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि एचआर के नाम से नीचे नेम स्पेस, बाकी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नेम डिसाइड कर सकते हैं। सेटिंग में जाए, इस नाम से नेम स्पेस है आपका, एडिट सेटिंग में जाइएगा। सर्वर मशीन का नेम क्या है, इस नाम से शेयर्ड फोल्डर क्रिएट हो रहा है,
जिस नाम से आप नेम स्पेस क्रिएट करते हो सेम नेम से सी ड्राइव के अंदर डीएफएस रूट डायरेक्टरी के अंदर एक शेयर फोल्डर क्रिएट। बाय डिफॉल्ट जो नेम स्पेस का डेटाबेस पाथ होता है सी ड्राइव के अंदर डीएफएस रूट के अंदर डिफॉल्ट डेटाबेस पाथ होता है आपके नेम। और आप यहां पर देख ही रहे हो कहां पर ये शेयर्ड फोल्डर क्रिएट किया जा रहा है। आप लोग समझ रहे हो। चाहे तो भाई आप इस यहां पर ब्राउज पे क्लिक करके इस नेम स्पेस के डिफॉल्ट पाथ को रिलोकेट भी कर। अभी के लिए मैं डिफॉल्ट पाथ ही यूज कर रहा हूं। अब क्या परमिशंस आप प्रोवाइड करना चाहते हो यहां से आप परमिशंस भी डिसाइड कर सकते हो जैसे कि ऑल यूजर हैव रीड ओनली परमिशन, यानी कि इस नेम स्पेस पर इस शेयर्ड फोल्डर पर सभी यूजर्स को इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो को रीड ओनली परमिशन रहेगा। ऑल यूजर है रीड राइट परमिशन। परमिशंस क्या होती है कितने टाइप की परमिशंस होती है रीड राइट फुल कंट्रोल डिनाई सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल एक्सेस अदर यूजर हैव रीड ओनली परमिशन और administrator have full access other user have read and write permission कि आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर अगर आप एक स्पेसिफिक यूजर को एक स्पेसिफिक ग्रुप को या कुछ यूजर एंड ग्रुप्स को कुछ स्पेसिफिक परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहां से आप उस यूजर या ग्रुप को ऐड करके भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर को फुल परमिशन प्रोवाइड कर रहा हूं इस डीएफएस नेम स्पेस पर, बाकी सभी यूजर्स को रीड ओनली परमिशन। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। डोमेन बेस्ड नेम स्पेस यानी कि डोमेन एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये डोमेन बेस्ड नेम स्पेस रहेगा। नेक्स्ट और क्रिएट पे क्लिक करिए। सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा एचआर के नाम से नेम स्पेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसी तरह एक और क्रिएट करके दिखा देता हूं मैं आपको। न्यू नेम स्पेस, यहां से आप सर्वर नेम सेलेक्ट कीजिएगा किस सर्वर पर आप ये नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हो। किस नाम से आपको नेम स्पेस क्रिएट करना। एडिट, आपकी बात शेयर फोल्डर किस नाम से क्रिएट हो रहा है। शेयर फोल्डर का डिफॉल्ट पाथ क्या है, चाहे तो ब्राउज पे क्लिक करके इसको रिलोकेट भी कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल एक्सेस अदर यूजर्स हैव ओनली रीड ओनली परमिशन। नेक्स्ट डोमेन बेस्ड नेम स्पेस, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एचआर और आईटी के नाम से दो नेम स्पेस क्रिएट कर दिए। या फिर आप चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर डीएफएस रूट के अंदर ये आप यहाँ फोल्डर क्रिएट हो और ये जो दोनों फोल्डर है ना ये बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो कि सर गोली दे रहे हैं तो आप ऐसा करो। मेरे पास में एक सेकंड क्लाइंट वन मशीन थी, इसको आईपी वगैरह असाइन करते हैं 100.2 ओके। फायरवॉल को भी ऑफ कर दीजिए ताकि फायरवॉल कोई भी पैकेट फिल्टर ना करे। कमांड को ऑन कीजिएगा और यहाँ पर आप आईपी कॉन्फिग कमांड के द्वारा इस क्लाइंट मशीन का आईपी चेक करो 100.2 और डीएनएस सर्वर से अपनी कनेक्टिविटी चेक। मस्त रिप्लाई। अगर आप
उस मशीन के शेयर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने आपको फंडा बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, डबल बैकस्लैश और डीएफएस सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। उसके बाद डीएफएस सर्वर के क्रेडेंशियल्स आपको वेरीफाई करना। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है हमारा। भाई जिस जिस नाम से आपने वहां पर नेम स्पेस क्रिएट किए हुए हैं, उन नाम से यहाँ पर आपको फोल्डर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फोल्डर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले इस पिक्चर में बताया था ना कि भाई डीएफएस सर्वर के अंदर आपको किसी भी फोल्डर को शेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस नाम से भी आप नेम स्पेस क्रिएट करोगे वो बाय डिफॉल्ट एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट होगा, यानी एक शेयर्ड फोल्डर होगा। मैंने किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर शेयरिंग टैब में जाकर शेयर नहीं किया। मैंने केवल नेम स्पेस क्रिएट किए और नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट शेयर है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लाइंट मशीन पे। ये आप देख सकते हो यहाँ। कितनी बार भी आप इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करें, एक्सेस होते रहेंगे और आप अपनी परमिशन के अकॉर्डिंग इनके काम। और यही सारी चीजें मैंने आपको एफटीपी सर्वर, एनएफएस सर्वर और फोल्डर शेयरिंग के अंदर बताया। अब बात करते हैं कि इन नेम स्पेस में हम लोग फोल्डर कैसे, बहुत आसान। सर्वर मशीन पे जाइएगा, ये मेरी डीसी मशीन है। अभी का स्टेटस देख सकते हैं कि भाई दोनों अभी बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं, डीएफएस मैनेजमेंट के अंदर जाइएगा, जिस भी नेम स्पेस के अंदर आपको फोल्डर ऐड करा, राइट क्लिक कीजिएगा, इस नाम से आप फोल्डर ऐड कराना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी आप नेम प्रोवाइड कर सकते हो और ओके पर क्लिक। अब एचआर नाम के फोल्डर, एचआर नाम के शेयर्ड फोल्डर के अंदर पप्पू नाम से एक फोल्डर ऐड क्रिएट हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसमें क्लिक किया था एचआर। इसी तरह आप देखो, भाई ये तो हुआ कि भाई हमने नया फोल्डर क्रिएट कर। लेकिन अगर आपकी मशीन के अंदर ऑलरेडी फोल्डर्स अवेलेबल है जिसमें आपका एनी टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है, तो आप यहां से भी ऐड पे क्लिक करके उस फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करो जहां पर भी आपके डेटाबेस का फोल्डर रखा हो। तो ये था भाई हमारा डीएफएस मैनेजमेंट और डीएफएस सर्वर रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं, नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, उनके अंदर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी